एक बार फिर स्वागत है आपका 4TV न्यूज में। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कथित भर्ती घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्कूल, नौकरी और नगर निगम भर्ती घोटालों के कारण बंगाल की छवि भारी नुकसान पहुंच रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इन मामलों ने राज्य को बदनाम किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। স্ক্যাম, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ, 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল, সব মিলিয়ে বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গে রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক চেতনার আমি মনে করি ভারতবর্ষের অন্যতম রাজধানী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। न्यू दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे महंगाई का जहर जनता पर थोप रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 5 रुपए लीटर और सीएनजी के दाम 4 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किश्तों में दाम बढ़ाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है, लेकिन वो भी घातक होता है क्योंकि वो भी मारता जरूर है। बस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए महंगा हुआ है और सीएनजी का दाम 4 रुपए बढ़ा है। ये दाम एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे हौले हौले बढ़ाया जा रहा है और अभी और भी बढ़ेगा। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ, डीजल 3 रुपए महंगा हुआ। 19 मई को पेट्रोल के दाम 90 पैसे बढ़े, डीजल के दाम भी 90 पैसे बढ़े। 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे बढ़ा। कुल कीमत बढ़ी 5 रुपए। ऐसा ही सीएनजी के दामों में भी हुआ। 15 मई को 2 रुपए बढ़ा, फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ा, फिर 23 मई को मतलब आज 1 रुपए बढ़ाया गया। कुल दाम कितने बढ़े? 4 रुपए। अब अगर मोदी जी को यह लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे, तो वो लोगों को बेवकूफ समझने की गलती एक बार फिर से कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी जेब पर डाका पड़ रहा है ना, वो सब समझ रहा है। उसके लिए महंगाई का ये जहर भले स्लो हो, लेकिन जहर तो जहर है। न्यू दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल और डीजल से होने वाला उत्सर्जन है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को ऐसे वाहनों की ओर बढ़ना चाहिए जो बायोएथेनॉल पर चलते हों। गडकरी के मुताबिक बायोएथेनॉल आधारित वाहन किफायती, प्रदूषण मुक्त और पूरी तरह स्वदेशी विकल्प हैं। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में वैकल्पिक ईंधन ही देश को प्रदूषण और महंगे ईंधन की समस्या से राहत दिला सकते हैं। एक मिशन के रूप में काम कर रहा था कि हमारे प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि मैंने देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। और इतना ही नहीं तो इस देश का हमारा किसान अब ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। मैं जिस गाड़ी में आया हूं तो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। 65 रुपए इथेनॉल का रेट है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। 1.5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। अगर पेट्रोल डीजल की तुलना में अगर हमने कीमत निकाली तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस प्रकार के फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अब बड़े प्रमाण पर आने वाली है। इस साल पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य दिन में मैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां
100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली में है। अभी टोयोटो, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, ये सभी 12 कंपनियों की गाड़ियां आई। हमारी टू व्हीलर्स भी आई है। पेट्रोल, डीजल और गैस का कम से कम उपयोग करना, और ये हमारे देश में 87% हमारा इंपोर्ट होता है। प्रदूषण भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारी नीति है। मेरे पास तो हाइड्रोजन पे चलने वाली भी गाड़ी दिल्ली में है, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाने की आवश्यकता। न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक कंपनियों ने भारत के युवाओं और तकनीकी क्षमता की सराहना की है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से ईमानदारी और समर्पण के साथ देश सेवा करने का आह्वान किया है। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं, तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल, समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं।
क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और जल्द इसका पूरा ब्यौरा सामने लाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने माना कि दोनों देशों के रुख में कुछ नरमी आई है, लेकिन मुख्य मुद्दों पर अब तक पूरी सहमति नहीं बनी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई देशों के नेताओं से शांति को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर चर्चा की है। भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पहुंचे, जहां पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोजी मौजूद थे। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बिहार का एक बेटा पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने नितिन नवीन को हिंदुस्तान का गौरव बताते हुए उनकी सराहना की। मुलाकात के दौरान राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। बिहार का एक बेटा और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और मैं किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक कलाकार होने के नाते मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं नवीन भी हम सबके लिए, और कहीं ना कहीं हम लोग को खुश होना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष का और किसी जाति विशेष का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते हमें सबको बधाई देना चाहिए। और एक व्यक्तिगत रिलेशन शुरू से है, हाँ हम एक दूसरे से मिलते कम है, बट मुझे लगता है कि हर आदमी को, अगर अपने बिहार का कोई आदमी बड़े लेवल पे जाता है और अपने बिहार को बेहतर बनाने की बात करता है तो उसके साथ हम सबको रहना चाहिए। इसी के लिए, और आज भैया का बर्थडे था और मैं भी पटना में था, तो मुझे लगा जो नहीं है इस शुभ अवसर पे एक अपने बिहार का एक ऐसा बेटा जो आज पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे बिहार के बेटा के लिए थी और एक बड़े भाई नवीन भैया के लिए थी। इसीलिए मैं आया और आके मैं शुभकामना दिया और मैं भी अब निकल रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए। जब इतना विकास हो रहा है तो पार्टी में कब क्यों आ रहा है? भाई मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं आने वाला हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकार रहने दो। देश दुनिया के खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।